नमस्ते, जय श्री राम, शुभ दीपावली। मैं 2023 में आपसे बात कर रहा हूँ और दीपावली का शुभ दिन है। और हमारे साथ एक राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, सनातनी एक योद्धा जुड़े हुए हैं। प्रभु श्री राम के आगमन पे मनाई जाती है दीपावली। घी के दिए जलाए जाते हैं, पटाखे जलाए जाते हैं। और इसी खुशी में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा है। प्रभु रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बन रहा है। उस प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मिल चुका है, योगी आदित्यनाथ जी को भी मिल रखा है, और जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उन तक इन्विटेशन जा रहा है। हमारे सनातनी युवा कितना खुश है सर, कैसा लग रहा है कि 2024 में भव्य श्री राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। भाजपा अपना मैनिफेस्टो का एक और जो वचन है वो पूरा कर। हाँ, मेरा नाम सोनू कुमार है। सबसे पहले जय श्री राम। सभी आपके दर्शक, जितने भी लोग बाग, जितने भी दर्शक हैं, उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम के अयोध्या के आगमन पर यह दीपावली मनाई जाती है। अब मैं, जैसा आपका सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे वचन लगभग पूरे कर दिए हैं। अब क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त थे और सभी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की, जितने भी कार्य थे उन्होंने पूरे किए श्री राम जी के आशीर्वाद से। तो जो श्री राम की शरण में रहता है वो ऑटोमेटिक ही सारे वादे लगभग पूरे कर लेता है, क्योंकि श्री राम जी का आशीर्वाद ही ऐसा होता है। और मैं आपको आपके माध्यम से ये बता दूं कि ये जो परसों जो दिवाली हम मनाएंगे, और ये क्यों खास है, ये विशेष क्यों है। ये विशेष इसलिए भी है कि अभी आपने देखा होगा कि पोल्यूशन पराली की वजह से पूरे दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव में सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ गया कि ये प्रदूषण की वजह से पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। दिवाली में थोड़ा सा फीकापन आएगा, सिर्फ रोशनी का त्यौहार आप मनाइए। श्री राम जी को आया गुस्सा, और देखिए उन्होंने इंद्रदेव को दिया आदेश कि जाइए दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद में बारिश करके दिखाइए। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो ये कहते हैं, जितने भी लोग ये कहते हैं कि श्री राम काल्पनिक है, ये उनके मुंह पे मतलब करारा तमाचा है कि जो विज्ञान भी प्रेडिक्शन नहीं कर पाया कि बारिश होएगी नहीं होएगी। कृत्रिम की तरफ ये अपना सारा ध्यान केंद्रित किए हुए थे। श्री राम जी ने अपने एक इशारे पर इंद्र देवता की कृपा देखो कैसे बरसात हुई है, और चारों तरफ देखो खुशी का माहौल है। जो दिल्ली गैस चेंबर बन गई थी, आज खुशी खुशी अपना सांस ले रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये सरकार से भी आग्रह करूंगा और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि आएँ, कल सुबह बैठे और दिल्ली को कम से कम दो घंटे कम से कम पटाखे जलाने का एक आश्वासन दे, और खुशी मनाने के लिए हिंदुत्व सनातनी व्यक्तियों को खुशी जाहिर करने का मौका दे। सर यही होता है, ईद पे तो कोई रुकावट नहीं होती। उनकी नदियाँ बह रही होती हैं, नालियों में बड़े बड़े बकरे, ऊँट काट दिए जाते हैं, कुछ जगह तो बफेलो आदि काट दिए जाते हैं। उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। यहाँ तक कि न्यू ईयर आता है 31 तारीख को, विदेशी न्यू ईयर है। ऐसे तो पूरी दुनिया मनाती है, और हमारा तो न्यू ईयर शायद मार्च में और अप्रैल में आता है। उस समय पे भी पटाखे जलाए जाते हैं, मतलब एक क्रिश्चियन न्यू ईयर पे और ईद पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन दिवाली पे हमेशा ये प्रोपेगेंडा क्यों। अब मैं अपनी पहली लाइन में मैं बता चुका हूँ आपको कि जो लोग ये कहते हैं श्री राम काल्पनिक है, तो ये जितने भी लोगों का ये एजेंडा चलता है, प्रोपेगेंडा चलता है कि हिंदुत्व को दिवाली ना मनाने दी जाए, होली ना मनाने दी जाए, रक्षाबंधन ना मनाने दी जाए, हमारे जितने भी तीज त्यौहार हैं सबका मजाक उड़ाया जाता है। मैं आपको करवा चौथ का याद दिला दूँ। तो मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ। मेरी पत्नी ने मेरे लिए पूरा दिन खाली अन्य सब कुछ पानी त्याग कर मेरे लिए व्रत रखा, मेरी लंबी आयु के लिए व्रत रखा। अब आप देखिए कि कितनी महिलाओं ने कितने व्यक्तियों के लिए, अपने पतियों के लिए व्रत रखा होगा, जिनके लिए वो लंबी आयु कर सके, खुद भी लंबी आयु प्राप्त कर सकें। तो जो लोग करवा चौथ का मजाक उड़ाते हैं, तफरी उड़ाते हैं, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। हमास का जाके हाल देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। जितने भी ये कहते हैं कि अल्लाह 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 अल्लाह, देखिए वहाँ क्या हाल हो रहा है वहाँ पे। मैं कहता हूँ आइए हिंदू सनातनी में शरण लीजिए, करवा चौथ का व्रत रखिए, तुम्हारे बच्चे भी फलेंगे फूलेंगे और तुम्हारे पतियों की भी लंबी उम्र होगी। आइए हिंदू सनातनियों की तरफ, मजाक ना बनाइए। और जितने भी लोग ये कह रहे थे कि श्री राम जी काल्पनिक है, अल्लाह ये नई साल मना लेते हैं, तो श्री राम जी को गुस्सा आ गया कि जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार कोर्ट कर रही है, इस्लामिक लोग कर रहे हैं, कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं, सीधा श्री राम ने देखिए सबके मुंह पर तमाचा मारा है। विज्ञान के मुंह पर तमाचा मारा है, साइंटिस्टों के मुंह पर तमाचा मारा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुंह पर तमाचा मारा है। सबसे बड़ा तमाचा अरविंद केजरीवाल पे मारा है, जो ये कह रहे थे कि पटाखे नहीं जलाएंगे, ऑड इवन करेंगे। क्या हुआ? सब तुम्हारी स्कीम धरी की धरी रह गई श्री राम जी के आगे। हाँ, मैंने देखा कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी थी, बारिश के बाद AQI लेवल बहुत डाउन चले गया है, जो कि 999 कुछ पहुँच गया था, जो मैंने लास्ट अपडेट देखा था।
सर क्या लग रहा है केजरीवाल हर बार और गोपाल राय हर बार कहते हैं कि भाई पटाखे मत चलाओ, पटाखे मत चलाओ, तो आम आदमी पार्टी क्या राजनीति है? आम आदमी पार्टी सीधे सीधा हिंदुत्व के खिलाफ की ये पार्टी है। हिंदुत्व के खिलाफ ये काम करते हैं। हिंदुत्व के लिए कोई भी इनका कोई भी काम नहीं है। सिर्फ नाम के हिंदू हैं ये, और सारे काम इनके इस्लामी गतिविधियों के पे चलते हैं। अब आप देखिए, जिसका खाते हैं उसका निभाते हैं। जितने भी मुसलमान हैं सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, जिसकी वजह से सत्ता में बैठे हुए हैं ये, और उन्हीं का ही चल रहे हैं। आप जहांगीरपुरी देख लीजिए, आप ये जामिया इस्लामिया देख लीजिए, जितने भी मुसलमानों का आम आदमी पार्टी की तरफ से जितने भी नेता थे, दंगे हुए, ये सब इनकी करता धरता है। तो अब आप देख लीजिए कि जो अरविंद केजरीवाल कुछ समय पहले कहते थे, मेरी नानी ने बोल दिया कि श्री राम मंदिर बनने से क्या होगा, उससे बढ़िया तो स्कूल बना दीजिए, कोई ये बना दीजिए। अब ये तरस रहे हैं वहाँ जाने के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो श्री राम का सच्चा भक्त होगा वही अयोध्या श्री राम मंदिर के भव्य मंदिर में पहुँच ही पाएगा। क्योंकि हमारे सनातनी धर्म में एक बात विशेष रूप से कही जाती है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हमारे यहाँ जितने भी धाम हैं, जब तक हमारे धाम के भगवान जी जब तक आदेश नहीं करेंगे, वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो बाकियों की औकात क्या है? तो जो श्री राम का सच्चा भक्त होगा वही अयोध्या में पहुँच पाएगा। सर इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि हमें इनवाइट नहीं किया गया, और कुछ लोग तो ये कहते थे भैया राम मंदिर के चंदे का हिसाब दो। तो क्या दोगलापन है ये तो सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए काम करते हैं। इनके लिए तो श्री राम भी काल्पनिक थे। अगर इतना समय कोर्ट में भी अगर ये सवाल पूछ रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हुए हमारे राम आराध्य हैं और हम श्री राम जी की पूजा करते हैं। हमारे कोर्ट में जब ये सवाल पूछा कि क्या राम जी हकीकत में है, क्या राम काल्पनिक है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात कोई नहीं हो सकती। 2007 में हलफनामा दिया गया था, उसके बाद राम सेतु को भी तोड़ने की तैयारी थी। यहाँ तक कि सांप्रदायिक लक्ष्य से उनका बिल लाने वाली थी सोनिया गांधी कैबिनेट, NSC जो इनकी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, उन्होंने लिखा था। अब ये सब इंडिया अलायंस एक हो चुके हैं। 2024 चुनाव सर पे हैं, NDA वर्सेज इंडिया अलायंस। और इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं NDA के प्रधानमंत्री कैंडिडेट, और उस तरफ से शायद राहुल गांधी या नीतीश कुमार जी या केजरीवाल जी या ममता बनर्जी या शरद पवार, अखिलेश यादव, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। क्या कहना चाहेंगे, किसको ला रहे हैं हम 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, मैं तो शॉर्टकट में एक ही बात कहना चाहूँगा। 2014 में धुआं उठा था, 2019 में आग लग गई थी, 2024 में हम ज्वालामुखी पर बिठाने वाले हैं। साफ साफ कह दूं कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को जलाकर देश को रोशन किया है, उसका नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, और वही आने वाला है। सर एक बात और बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले से लेकर अब तक वो भारत के जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी हमने किसी और बड़े किसी नेता के साथ ऐसा नहीं देखा है कि भारत के जवानों के साथ वो दीपावली मनाते। क्या कहना चाहिए इस संदेश? बाकी तो सब परिवारवादी व्यक्ति हैं। अखिलेश यादव अपनी बीवी के साथ दिवाली मनाएंगे, और जितने भी ये राहुल गांधी अपनी मम्मी के साथ दिवाली मनाएंगे। पहली बात तो दीपावली पर्व इनका है ही नहीं है। ये तो ईद और जितने भी ये मुस्लिम त्यौहार होते हैं ये वही मनाते हैं। हिंदू के त्यौहार तो मनाते ही नहीं हैं। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो ये नरेंद्र मोदी जी सेना के साथ इसलिए दीपावली मनाते हैं क्योंकि सेना की वजह से ही हम ये पूरा भारतवर्ष आज खुशी खुशी दीपावली मना रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से हम सारे व्यक्ति सुरक्षित हैं। इसीलिए सेना का हक बनता है कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी उनके साथ जाके दीपावली मनाएं। और आप 2014 से पहले के दीपावली के हालत देख लीजिए, कैसे हालत होते थे। ये इतने गंदे लोग थे कि दीपावली पर लाइट काट दिया करते थे, बिजली काट दिया करते थे। जो रोशनी का त्यौहार होता था, ये रोशनी को डुबा देते थे। अभी अखिलेश यादव जब समाजवादी पार्टी थी, और इन्होंने राजस्थान में भी यही काम किया कि जितने भी हिंदुत्व पिछली 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान सरकार ने खुद बयान देकर कहा है कि जितने भी ये हिंदुत्व इलाके इनमें जाके लाइट काट दीजिए। तो ये तो इनका दो तरफा है जो पूरा हिंदुत्व के लोगों ने जान लिया है। और हिंदुत्व अब बटने वाला नहीं है। हिंदुत्व एक मंच पर एक साथ ब्रह्मा जी पर वास जिसका होता है, जिसका निशान है कमल। और मैं 2024 में आपके माध्यम से सभी सनातनी से अपील करूंगा कि हर पूरे भारत में कमल फैला दें, क्योंकि हर जगह जहाँ जहाँ कमल खिलेगा वहीं पर ब्रह्मा जी का वास है। सर एक बात और बताइए, बड़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी लगभग अपना मैनिफेस्टो पूरा कर चुकी है। श्री राम मंदिर का बनने जा रहा है, 370 हट चुके, तिरंगा फहराया जा रहा है। लाल चौक पे एक निशान, एक विधान, एक संविधान की बात भी पूरी होगी, शाम प्रसाद कर दी थी। अगर सोनू जी को कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में अपनी कुछ डिमांड रखनी हो जिसको वो माने, तो वो क्या हो? मैं बस एक ही डिमांड, मैं दिवाली तो कल मनाऊंगा ही मनाऊंगा, परसों खूब बढ़िया तरीके से मनाऊंगा, दिए जलाऊंगा
पटाखे फोड़ूंगा, फिर बतासे लेके आऊँगा, मिठाई लेके आऊँगा। पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन से पहले, क्योंकि अभी राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत रूप से हमारे पास संख्या मौजूद है, लोकसभा में भी मौजूद है। 2024 इलेक्शन से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी लेके आ जाएगी, मैं उस दिन दिवाली मनाने की दोबारा से घोषणा करूंगा। होली, दिवाली, रक्षाबंधन में तीनों त्यौहार उस दिन एक साथ मनाऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा अगर भारत सरकार पर है तो वो ये इस्लाम के लोग हैं, जो ये अनियंत्रित रूप से बच्चे पैदा करे जा रहे हैं अल्लाह की देन बोल बोल कर। क्योंकि अभी ये 25% है। ये सर्वे भी आ चुका है कि जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, हमारे दो की पॉलिसी पर काम करते रहेंगे, वोट देते रह जाएंगे और ये जनसंख्या में हमसे इतने आगे निकल जाएंगे कि हम नियंत्रण नहीं पा पाएंगे। तो भारत को अगर सफल रूप से हकीकत में विकास के दर्जे पर पहुँचाना है और भारत में सुख, अमन, चैन, शांति कायम रखनी है, तो मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि बाकी काम आप बाद में करते रहना। श्री नरेंद्र मोदी जी, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल सबसे पहले लेकर। सर, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वही वाली बात हो गई ना। अब ये कह रहे हैं कि जातीय आधार जनगणना, जातिगत जनगणना, तो इसका मतलब तो आने वाले खतरा है, जातियों में भी बांटा जा रहा है हिंदुओं को। बिहार की जनसंख्या ये जो उन्होंने किया है जातिगत जनगणना, इस पर आपको क्या कहना? देखिए, जातिवाद तो रहेगी जब तक ये धरती, सूरज, चांद, आकाश, गंगा ये जब तक रहेगा, जब तक जाति रहेगी। क्योंकि जाति हम कर्मों के आधार पर चलती है। अब ये कुछ लोग इसको वैसे डिवाइड कर देते हैं कि ये हरिजन है, ये नीची जात का आदमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी अपने कर्मों से जाने जाते हैं। मैं अगर मुर्गा काटने वाला हूँ, मैं कसाई हूँ और नहा धो के बढ़िया कपड़े पहनकर उच्च विचारों का धारण करता हूँ, तो मैं जात से कसाई नहीं हूँ, मैं उच्च विचार का आदमी कहलाऊंगा। तो जात सबसे पहले तो देखो, ये तो बनी रहेंगी, ये हटने वाली नहीं है। पर मैं भारत सरकार से फिर भी यही अपील करूँगा कि जब सबसे पहले आप ये जनसंख्या नियंत्रण करो सबसे पहले। अच्छा, सिर्फ जनसंख्या की बात आप कर रहे हैं, देश में खतरा तो गौ माता को भी है। गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गौरी, गुरुकुल, इन सबको ही खतरा है। और बहुत सारे लोग इस देश में हमारे सारे हिंदू राष्ट्र भी, जैसे बागेश्वर राम हो गए, टाइगर राजा सिंह हो गए, और भी साधु संत हैं। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र, देखिए, जब आप यह भारत नाम जब कहते हैं तो भारत ऑटोमेटिक ही हिंदू राष्ट्र है। मैं आपको बता दूं कि भारत नाम कैसे पड़ा। भारत नाम कैसे पड़ा? ये शकुंतला माता के बेटे थे भरत, ये भरत के नाम से भारत है। तो वो खुद हिंदू सनातनी थे, जिनके नाम से भारत आज देश जाना जाता है। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत बुरी शक्ति हावी हो गई। अब वापसी से दोबारा से हिंदू सनातनी श्री राम जी अपने उसमें आ चुके हैं। सबका समय आता है, सबको मौका दिया जाता है। इस्लाम को भी मौका दिया था कि आइए, सही ढंग से रहिए, आप भी फलेंगे फूलेंगे। बस बाबा योगी आदित्यनाथ का एक बात है ना, कायदे में रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। यही श्री राम जी की भी बात है, कायदे में रहिए, फ़ायदे में रहिए। रावण को कितनी बार अब समझाया कि भाई मान जा, जब नहीं माने तो सुपड़ा साफ कर दिया। तो वही हालत आज की स्थिति चल रही है। जो लोग नहीं माने, अब श्री राम के जब धनुष में जब बाण चलने स्टार्ट हुए ना, एक बाण तो आपने देख ही लिया, अभी चला दिया इंद्र की तरफ से। देखिए क्या हालत है, बिल्कुल सब सुख चैन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे तमाचा मारा हुआ है श्री राम जी ने। तो आगे बढ़ के हिंदू सनातनी शक्ति बढ़ती चली जा रही है। अभी हिंदू राष्ट्र, हिंदू परचम उत्तर प्रदेश में तो लहरा रहा है, मध्य प्रदेश में लहरा रहा है, राजस्थान में लहरा रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम।